Hello everyone, let's see the question, and question says what is the period after the grant of Diwani in 1765 known for? So guys, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1765 के बाद का जो पीरियड था, ठीक है, जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए थे। आप सभी जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। तो दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद वाला जो समय था, उस समय को, उस टाइम को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट यानी एकल व्यवस्था या एकल सरकार, डुअल सिस्टम और डायरकी यानी द्वैध शासन व्यवस्था, मिलिट्री रूल इट मीन्स सैन्य शासन, या फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम इट मीन्स लोकतांत्रिक व्यवस्था। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट टर्म यूज ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड फॉर इंडिकेटिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड? तो किस शब्द का या किस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, आफ्टर 1765 वाले के पीरियड के बाद? तो आप सभी जानते हैं 1765 में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, एंड देन यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल बने थे सेकेंड टाइम बंगाल के। और रॉबर्ट क्लाइव ने इस समय पर बंगाल में एक व्यवस्था शुरू करी थी शासन की, जिसका नाम है डुअल सिस्टम या डायरके, और ये व्यवस्था 1765 से 1772 तक रहती है, 1772 तक। उसके बाद लॉर्ड जो गवर्नर जनरल बनते हैं हेस्टिंग्स, वो आते हैं और वो इस व्यवस्था को एंड करते हैं और एक नया रूल वहाँ पर से शुरू होता है। लेकिन इस बीच में 1765 से 1772 के बीच में बंगाल में जो व्यवस्था चल रही थी उसका नाम क्या होगा? डुअल सिस्टम और डायरके, इट मीन्स द्वैध शासन प्रणाली। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।